यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो 26% तक के टैरिफ इंडिया के ऊपर घोषित किए गए थे उनको 90 दिन के लिए पॉज किया गया है। ऐसी कंडीशन में भारत का प्रयास है कि 90 दिन बाद जब वापस टैरिफ को लगाने की बात आए तब अमेरिका हमारे ऊपर से टैरिफ पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दे, हमको अमेरिका का मार्केट एक्सेस मिलता रहे और उसकी वजह से जो दूसरे देश हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी टैरिफ लगे हुए हैं उनके मुकाबले इंडिया का प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव अमेरिका के मार्केट के अंदर बने। उसके लिए भारत एक अलग प्रपोजल लेके आया है। भारत का कहना यह है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट तो करेंगे ही, पर शॉर्ट टर्म के अंदर अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 0% ड्यूटी लगा दी जाएंगी। अब एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट कौन से हैं, किन के ऊपर 0% ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है और भारत इन 0% ड्यूटी से आखिरकार करना चाहता क्या है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत का कहना यह है कि अमेरिका के साथ में हम लंबे समय में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे जिसके जरिए अमेरिका और हमारे बीच में कस्टम ड्यूटी के जो इश्यूज हैं वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगे। पर तब तक के लिए अमेरिका का क्योंकि कहना यह है कि भारत अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो उसके लिए हम उनके ऊपर 0 टैरिफ लगाएंगे ऐसे सेक्टर्स में जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर आते हैं। यानी कि अगर अमेरिका मोबाइल, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, फोटोवोल्टेइक, मेडिकल डिवाइस, ACC बैटरी, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, बल्क ड्रग, स्टील, वाइट गुड और ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उनके ऊपर 0% ड्यूटी लगेगी। हालांकि ये जो 0% ड्यूटी हम लोग लगाएंगे वो ऐसे ही नहीं लगा देंगे, इसके अंदर स्ट्रिक्ट ओरिजिन प्रिंसिपल फॉलो होगा। यानी कि ऐसा ना हो कि भाई अमेरिका यूरोप से सामान इंपोर्ट करे और फिर उसको अमेरिकन प्रोडक्ट बना के इंडिया के अंदर भेज दो, कहे कि हमको 0% ड्यूटी दे दो ना। यहाँ पर प्रॉपर रूप से चेक किया जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका के अंदर ही बना हुआ है। और अमेरिका के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो मिनिमम 30 से 40% जिसके अंदर वैल्यू एडिशन अमेरिका के अंदर ही हुआ हो, उसी को हम लोग मार्केट एक्सेस देंगे इन 14 सेक्टर्स के अंदर जो कि अमेरिका के साथ में लॉन्ग टर्म के अंदर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने में भी मदद करेगा। भारत के ऊपर लंबे समय के अंदर जो टैरिफ लग सकते थे उन टैरिफ को भी हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। रिसेंटली जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में भी भारत सरकार द्वारा बातचीत की गई है कि क्या हम इस तरीके का प्रपोजल रख सकते हैं, जिसके बाद मैक्सिमम ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि अगर इस प्रपोजल को रखने पे अगर इंडिया से टैरिफ नहीं लगते हैं अमेरिका के, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इंडिया बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर करता है। कई सारे प्रोडक्ट के लिए अमेरिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहां से इंडिया को डॉलर तो प्राप्त होता ही है, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो अमेरिका से ही होते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण से हम कई सारे प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर बेचते हैं और इन प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली बेचने के लिए टैरिफ का कम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आपको रिसेंटली याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई सारे कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लगाए गए थे, जिसके अंदर इंडिया के ऊपर लगभग 26% तक के टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे, क्योंकि अमेरिका का कहना यह था कि भारत ओवरऑल रूप से 52% तक का टैरिफ US के ऊपर लगाता है। हालांकि इसके पीछे कोई भी डाटा की बैकिंग उनके द्वारा नहीं दी गई है, पर उसके बावजूद भी अमेरिका का कहना यह कि भाई 52% टैरिफ लगाता है तो हम अभी 26% लगाएंगे और लॉन्ग टर्म में 52% लगाएंगे। अब भारत का प्रयास क्या है, देखो 26% टैरिफ अमेरिका ने लगाने की बात इंडिया के ऊपर करी। अब आप दूसरी कंट्रियों को देखो, दूसरी कंट्रियों के ऊपर टैरिफ और ज़्यादा है। अब मान लो कि इंडिया के ऊपर 0% टैरिफ लगते हैं, तो इंडिया को अमेरिका के
प्रोडक्ट के अंदर या कहूँ अमेरिका के मार्केट का कितना अच्छा एक्सेस मिलेगा, दूसरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले इंडियन प्रोडक्ट कितने तेजी से अमेरिका के अंदर बिकेंगे, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल रूप से ट्रेड सरप्लस होगा। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो काफ़ी समय से पीछे है, जिसके कारण से अमेरिका कोई रातों रात तो प्रोडक्ट बना नहीं लेगा और उसको फिर उसके बाद में इंडिया की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण से इंडिया के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। इवन देखो अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जितने भी प्रकार के टैरिफ है वो 90 दिन के लिए रोक दिए गए हैं, क्योंकि सीधी सी चीज़ है, उनको खुद को ही पता है कि अगर अचानक से इन सारी कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा तो उसकी वजह से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आएगा। ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए किसी और कंट्री से सारे प्रोडक्ट मंगाकर बाकी कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लगाना ज़्यादा सही रहेगा। इस चीज़ के ऊपर अब अमेरिका सोच विचार कर रहा है और इंडिया ये कंट्री बन सकता है जो कि अमेरिका को इस तरीके से प्रोडक्ट सप्लाई करे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके साथ में एक और बड़ा डेवलपमेंट जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि लॉन्ग टर्म में तो हम यही चाहते हैं कि अमेरिका के साथ में हमारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। और ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली जब भारत के प्रधानमंत्री यूएस गए थे उस समय पर इसकी बात हुई थी। ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बेसिकली दोनों कंट्री अपने मार्केट का एक बेटर एक्सेस अमेरिका को देगी और आने वाले समय में दोनों देश अपने व्यापार को ओवरऑल $500 बिलियन तक लेके जाएंगे। अब बात आती है कि इंडिया को इतना ऑप्टिमिज्म क्यों है कि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इस तरीके का एग्रीमेंट कर सकते हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के समय तो इतना हम लोगों को कॉन्फिडेंस था नहीं। देखो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसकी सोच और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है भाई, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को, मतलब एक बड़े रेस का खिलाड़ी, एक ग्लोबल लेवल की सोच रखने वाला, एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे चलने वाला एडमिनिस्ट्रेशन था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। पर अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर एक पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप वो करते हैं जो उनके वोटर्स को लुभाने के लिए उनको अच्छा लगता है। ऐसी कंडीशन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील इस तरीके के लीडर से होना काफ़ी आसान होती है। इस कारण से भारत काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हम बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं लंबे समय में, बट उसके बावजूद भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर हमको टैरिफ अमेरिका के कम कराना है तो उसके लिए हम लोगों को और बेहतर मार्केट एक्सेस उनको देना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।